जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मिथुन राशि का राशिफल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, वैवाहिक जीवन, व्यापार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एक हम उपाय बताएंगे। यह उपाय करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक काम करना होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। 2025 मिथुन राशि का राशिफल। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर रह सकता है। पिछली की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, अतः मई मध्य से पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या आदि पहले से है तो उस मामले में संपूर्ण विवाह सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, और स्वास्थ्य में समस्याएं आने के कोई योग नहीं है। वहीं मई के मध्य इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाना भी जरूरी है। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन पहले की समस्या कम होंगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से इस साल को स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपका बेहतर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, 2025 अब शिक्षा करने वाले विद्यार्थियों के बारे में जानकारी देते हैं। ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मध्य मई तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी ही की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पतिवार के गोचर का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मन योग से अपने विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को आपके सीखने की क्षमता की ओर और मजबूत करेंगे, जिससे आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। दोस्तों, कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों का व्यापार कैसा रहेगा 2025 पूरे साल का? मिथुन राशि वाले व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामले में भी साल 2000 आपके एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक अपने जन्म के स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मई मध्य के बाद समय सभी तरह से व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर उपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। दोस्तों,
अब आपको हम मिथुन राशि साल 2025 का नौकरी के बारे में बताएंगे कि आप नौकरी की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और मेरे कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए दोस्तों। साल 2025 मिला जुला परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी को स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। इसका परिणाम भी अच्छा प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। इसलिए इन सब के बीच ध्यान देने की बात यह है कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो आपके नियमों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। वह बात आपको शायद पसंद ना आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनने के बाद ही परिवर्तन करना उचित रहेगा दोस्तों अब हम आपको बताएंगे आर्थिक पक्ष 2025 पूरे साल का मिथुन राशि का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा दोस्तों। 2025 आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। यदि आप जिस लेवल को मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको ना मिले। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रख सकते हैं। वही मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आपकी अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह की स्थिति क्या रहेगी साल 2025 की। दोस्तों मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिथुन राशि वाले जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफ़ी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहाँ बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिसका विवाह होना होगा उसका जीवन साथी का सहयोग और वैधानिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मिथुन राशि 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। आर्थिक परेशानियां आएंगी और दूर हो जाएंगी। ऐसे ही आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही ना पाएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल, तो वही वैवाहिक जीवन के मामले में भी यह अच्छा परिणाम दे सकता है दोस्तों अब आपको बताएंगे 2025 मिथुन राशि वालों का ग्रस्त जीवन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत में मई महीने तक कमजोर स्थिति में रहेगा, अतः बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न होने पाए, इस बात की कोशिश करनी होगी। यही
मई इस महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे योग बन रहे हैं, साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल में मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त जीव से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी ग्रस्त मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके से लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो वहीं ग्रस्त संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय। इस उपाय को करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। पहला उपाय, शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। समझ गए ना दोस्तों। नियमित रूप से मंदिर जाएं, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।